हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें आप सभी फॉर्म डाल सकते हैं। वैकेंसी है भारतीय वायुसेना के अंतर्गत, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आपका आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं और पद कौन कौन से हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके अंदर आपको जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है 1 दिसंबर 2022 से, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2022 दी गई है। और आगे की जानकारी हम देख लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 24 से 26 फरवरी 2023 के आसपास हो जाएगी, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा से कुछ दिन पहले डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सरकारी नौकरियों के अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आप देख लीजिए, UR OBC उम्मीदवारों के लिए और SC ST और EWS उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखे गए हैं, और NCC विशेष और मौसम विज्ञान के लिए यहाँ पर प्रवेश जो शुल्क जो है बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब आप यहाँ पर फ्री में फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये था अब यहाँ पर आपके लिए आवेदन शुल्क। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी आयु सीमा इसमें क्या मांगी जाएगी। तो न्यूनतम आयु यहाँ पर जो 20 वर्ष मांगी गई है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि AFT AT फ्लाइंग बैच के लिए यहाँ पर 24 वर्ष मांगी गई है, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के यहाँ पर 26 वर्ष मांगी गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों अगर आप भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु इनटेक 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इस बुक के अंतर्गत जनरल इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता एवं तर्क शक्ति का पूरा सिलेबस दिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। और साथ ही दोस्तों आपको इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप चक्षुका अग्निवीर वायु की अन्य बुक भी ले सकते हैं जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट का काम करेगी। अब यहाँ पर हम इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाइंग के लिए यहाँ पर आपको 60% अंकों के साथ 10+2 होना चाहिए, और या फिर BE BTech कोर्स में भौतिकी और गणित के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसमें आपको एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अगर डालते हैं तो आपका उम्मीदवार को 10+2 इंटरमीडिएट और परीक्षा भौतिक विज्ञान और गणित में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और इंजीनियरिंग में न्यूनतम 4 वर्ष स्नातक और प्रौद्योगिकी एकीकृत PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें उम्मीदवार को 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, और परीक्षा भौतिकी और गणित में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वैमानिक इंजीनियरिंग औद्योगिक इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग का या फिर प्रौद्योगिकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के अगर आप डालते हैं तो 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और शारीरिक योग्यता आप यहाँ पर देख लीजिए, पुरुषों के लिए कद यहाँ पर मांगा गया है 157.5, और कद यहाँ पर महिलाओं के लिए देख लीजिए आप जो है वो 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। एजुकेशन के मुताबिक यहाँ पर डालते हैं तो आपके पास यहाँ पे MBA होना चाहिए, और MCA या फिर MA या फिर MSc जो कि 50% अंकों के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता आप देख लीजिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप अकाउंट से अगर डालते हैं तो जिसमें आपका कम से कम 60% अंकों के साथ में वाणिज्य BCom में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, और शारीरिक योग्यता यहाँ पर देख लीजिए सेम मांगा गया है जो कि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए मांगा गया है, जो कि पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए कद, और महिलाओं के लिए कद की आवश्यकता है 152 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी से डालते हैं तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और NCC विशेष प्रवेश में यहाँ पर देख लीजिए NCC स्पेशल एंट्री के लिए, जिसमें NCC एयर विंग सीनियर डिवीज़न में सी प्रमाण पत्र और अन्य विवरण फ्लाइंग ब्रांच पात्रता के अनुसार होगी। आप इसका जो है वो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो इसकी रिक्तियों की बात कर लेते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर रिक्तियाँ कितनी दी गई हैं और
पोस्ट का कोड क्या है, उसकी एंट्री क्या है, आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। तो एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इससे यहाँ पर आप सारा सब कुछ देख पाएंगे। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपकी काम आएगी। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी ये काम आ जाए। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।